दूसरी तरफ पाकिस्तान की असली हालत पता चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान की सेना की हालत बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना किस लायक है और कितने दिन लड़ने लायक है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए, खुद शाहिद अफरीदी को सुनिए। अफरीदी ने कहा, पाक सेना पहले ही बहुत से युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तानी आर्मी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जंग के हालात हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मार रहा है, तहरीके तालिबान जैसे संगठन पीट रहे हैं। अब आखिर क्या बचा? हर महीने पाकिस्तान के जवानों की जान जा रही। मार्च महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली। बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तहरीके तालिबान भी पाक सेना के खिलाफ लड़ रही है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में सक्रिय है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद टीटीपी को तालिबान से लगातार समर्थन मिल रहा है, जिससे टीटीपी और ज्यादा खतरनाक हो गई है। अफरीदी के बयान से साफ है कि पाक सेना कई मोर्चों पर घिरी है। ऐसे में पाक आर्मी भारत से कैसे युद्ध लड़ेगी? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग। इंतजार कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है, और सब कुछ है। क्या कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा? बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई भी है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली नहीं है कि काउंटर के अच्छा अगर उन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अफरीदी देखिए बता रहे हैं सच, पाकिस्तानी मीडिया भी बता रहा है और उनके जो अफसर है, बहुत से पूर्व अफसर, वो भी सच्चाई बता रहे हैं पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान को इसी बात का डर है और अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। बाकायदा हाफिज शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि हमें बचाइए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है संयुक्त राष्ट्र का ट्वीट जो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से बात हुई है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर दिखाइए। विदेश मंत्री ने भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र से बात हुई है। यह सारी बातचीत क्यों हुई है और इसका मकसद क्या है आपको बताऊं। क्यों शहबाज शरीफ को डर सता रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे हैं? दुनिया को भारत के गुस्से का एहसास हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यूएन, इससे चिंतित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बात की। इसकी जानकारी खुद उनके प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर दी। यूएन प्रवक्ता ने लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की एंटोनियो गुटेरेस ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। महासचिव ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसके लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महासचिव ने दोनों देशों को टकराव से बचने की सलाह दी है। तनाव कम करने के लिए सहयोग की पेशकश भी की है। खबर है कि इस बातचीत में पाकिस्तान बेहद डरा हुआ था। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुटेरेस से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हर हाल में भारत को कार्रवाई से रोकने की अपील की है। शहबाज ने पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ से भी साफ इनकार कर दिया है और इस बात की जानकारी खुद पाक के पीएमओ ने एक बयान में दी है। पीएमओ ने कहा, भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने यूएन महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है। अब इसके बाद हुआ क्या? हुआ यह कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फोन उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया, विदेश मंत्री से बात की। क्या बात हुई? दरअसल पाक की गुहार के बाद गुटेरेस ने विदेश मंत्री को फोन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात में उन्होंने घटना पर दुख जताया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इस बातचीत में भारत ने एंटोनियो गुटेरेस को साफ संकेत दिए। विदेश मंत्री ने उन्हें साफ इशारा कर दिया कि भारत अपनी कार्रवाई करेगा। यूएन महासचिव से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, यूएन महासचिव के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की मैं सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमति हो। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस पोस्ट से साफ है कि भारत ने यूएन के सामने अपना पक्ष रख दिया है, जिससे साफ इशारा है कि वो इस पर कोई समझौते के मूड में नहीं है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान समेत 10 अस्थायी सदस्य देश है। भारत ने 7 अस्थायी सदस्यों से फोन पर बात की है ताकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने में वैश्विक समर्थन मिले। यूएनएससी में पाकिस्तान भारत विरोधी कोई प्रस्ताव लाए तो काउंटर किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र एक्टिव हो जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं।
monitoring the development. अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम उस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को जानकर एक सही समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है। But I have no additional details in that regard. पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र से दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन भारत में जो माहौल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस बार तो जवाब देना ही देना है हर हाल से, और ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान कभी ना भूले। लखनऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी तरफ पाकिस्तान की असली हालत पता चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान की सेना की हालत बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना किस लायक है और कितने दिन लड़ने लायक है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए, खुद शाहिद अफरीदी को सुनिए। अफरीदी ने कहा, पाक सेना पहले ही बहुत से युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तानी आर्मी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जंग के हालात हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मार रहा है, तहरीके तालिबान जैसे संगठन पीट रहे हैं। अब आखिर क्या बचा? हर महीने पाकिस्तान के जवानों की जान जा रही। मार्च महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली। बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तहरीके तालिबान भी पाक सेना के खिलाफ लड़ रही है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में सक्रिय है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद टीटीपी को तालिबान से लगातार समर्थन मिल रहा है, जिससे टीटीपी और ज्यादा खतरनाक हो गई है। अफरीदी के बयान से साफ है कि पाक सेना कई मोर्चों पर घिरी है। ऐसे में पाक आर्मी भारत से कैसे युद्ध लड़ेगी? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग। तो इंतजार कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है और सब कुछ है। कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा? बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई भी है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली नहीं है कि काउंटर के अच्छा अगर इन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अफरीदी देखिए बता रहे हैं सच, पाकिस्तानी मीडिया भी बता रहा है और उनके जो अफसर है, बहुत से पूर्व अफसर, वो भी सच्चाई बता रहे हैं पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान को इसी बात का डर है और अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। बाकायदा हाफिज शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि हमें बचाइए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है संयुक्त राष्ट्र का ट्वीट जो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से बात हुई है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर दिखाइए। विदेश मंत्री ने भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र से बात हुई है। यह सारी बातचीत क्यों हुई है और इसका मकसद क्या है आपको बताऊं। क्यों शहबाज शरीफ को डर सता रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे हैं? दुनिया को भारत के गुस्से का एहसास हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यूएन, इससे चिंतित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बात की। इसकी जानकारी खुद उनके प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर दी। यूएन प्रवक्ता ने लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की एंटोनियो गुटेरेस ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। महासचिव ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसके लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महासचिव ने दोनों देशों को टकराव से बचने की सलाह दी है। तनाव कम करने के लिए सहयोग की पेशकश भी की है। खबर है कि इस बातचीत में पाकिस्तान बेहद डरा हुआ था। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुटेरेस से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हर हाल में भारत को कार्रवाई से रोकने की अपील की है। शहबाज ने पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ से भी साफ इनकार कर दिया है और इस बात की जानकारी खुद पाक के पीएमओ ने एक बयान में दी है। पीएमओ ने कहा, भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने यूएन महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है। अब इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फोन उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया, विदेश मंत्री से बात की। क्या बात हुई? दरअसल पाक की गुहार के बाद गुटेरेस ने विदेश मंत्री को फोन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात में उन्होंने घटना पर दुख जताया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इस बातचीत में भारत ने एंटोनियो गुटेरेस को साफ संकेत दिए। विदेश मंत्री ने उन्हें साफ इशारा कर दिया कि भारत अपनी कार्रवाई करेगा। यूएन महासचिव से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, यूएन महासचिव के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की मैं सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमति हो। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं
और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस पोस्ट से साफ है कि भारत ने यूएन के सामने अपना पक्ष रख दिया है, जिससे साफ इशारा है कि वो इस पर कोई समझौते के मूड में नहीं है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान समेत 10 अस्थायी सदस्य देश है। भारत ने 7 अस्थायी सदस्यों से फोन पर बात की है ताकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने में वैश्विक समर्थन मिले। यूएनएससी में पाकिस्तान भारत विरोधी कोई प्रस्ताव लाए तो काउंटर किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र एक्टिव हो जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम उस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को जानकर एक सही समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है। पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र से दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन भारत में जो माहौल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस बार तो जवाब देना ही देना है हर हाल से, और ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान कभी ना भूले। लखनऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी तरफ पाकिस्तान की असली हालत पता चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान की सेना की हालत बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना किस लायक है और कितने दिन लड़ने लायक है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए, खुद शाहिद अफरीदी को सुनिए। अफरीदी ने कहा पाक सेना पहले ही बहुत से युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तानी आर्मी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जंग के हालात हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मार रहा है, तहरीके तालिबान जैसे संगठन पीट रहे हैं। अब आखिर क्या बचा? हर महीने पाकिस्तान के जवानों की जान जा रही। मार्च महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली। बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तहरीके तालिबान भी पाक सेना के खिलाफ लड़ रही है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में सक्रिय है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद टीटीपी को तालिबान से लगातार समर्थन मिल रहा है, जिससे टीटीपी और ज्यादा खतरनाक हो गई। अफरीदी के बयान से साफ है कि पाक सेना कई मोर्चों पर घिरी है। ऐसे में पाक आर्मी भारत से कैसे युद्ध लड़ेगी? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग। इंतजार कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है और सब कुछ है। क्या कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा? बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई भी है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली नहीं है कि काउंटर के अच्छा अगर इन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अफरीदी देखिए बता रहे हैं सच, पाकिस्तानी मीडिया भी बता रहा है और उनके जो अफसर हैं, बहुत से पूर्व अफसर, वो भी सच्चाई बता रहे हैं पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान को इसी बात का डर है और अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। बाकायदा हाफिज शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि हमें बचाइए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है संयुक्त राष्ट्र का ट्वीट जो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से बात हुई है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर दिखाइए। विदेश मंत्री ने भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र से बात हुई। यह सारी बातचीत क्यों हुई है और इसका मकसद क्या है आपको बताऊं। क्यों शहबाज शरीफ को डर सता रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे हैं। दुनिया को भारत के गुस्से का एहसास हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यूएन, इससे चिंतित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बात की। इसकी जानकारी खुद उनके प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर दी। यूएन प्रवक्ता ने लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की एंटोनियो गुटेरेस ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। महासचिव ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसके लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महासचिव ने दोनों देशों को टकराव से बचने की सलाह दी है। तनाव कम करने के लिए सहयोग की पेशकश भी की है। खबर है कि इस बातचीत में पाकिस्तान बेहद डरा हुआ था। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुटेरेस से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हर हाल में भारत को कार्रवाई से रोकने की अपील की है। शहबाज ने पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ से भी साफ इनकार कर दिया है और इस बात की जानकारी खुद पाक के पीएमओ ने एक बयान में दी है। पीएमओ ने कहा, भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने यूएन महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है। अब इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फोन उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया, विदेश मंत्री से बात की। क्या बात हुई?
दरअसल पाक की गुहार के बाद गुटरेस ने विदेश मंत्री को फोन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात में उन्होंने घटना पर दुख जताया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इस बातचीत में भारत ने एंटोनियो गुटरेस को साफ संकेत दिए। विदेश मंत्री ने उन्हें साफ इशारा कर दिया कि भारत अपनी कार्रवाई करेगा। यूएन महासचिव से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, यूएन महासचिव के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की मैं सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमति हो। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस पोस्ट से साफ है कि भारत ने यूएन के सामने अपना पक्ष रख दिया है, जिससे साफ इशारा है कि वो इस पर कोई समझौते के मूड में नहीं है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान समेत 10 अस्थायी सदस्य देश है। भारत ने 7 अस्थायी सदस्यों से फोन पर बात की है ताकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने में वैश्विक समर्थन मिले। यूएनएससी में पाकिस्तान भारत विरोधी कोई प्रस्ताव लाए तो काउंटर किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र एक्टिव हो जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम उस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को जानकर एक सही समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है। पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र से दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन भारत में जो माहौल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस बार तो जवाब देना ही देना है, हर हाल से, और ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान कभी ना भूले। लखनऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी तरफ पाकिस्तान की असली हालत पता चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान की सेना की हालत बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना किस लायक है और कितने दिन लड़ने लायक है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए, खुद शाहिद अफरीदी को सुनिए। अफरीदी ने कहा, पाक सेना पहले ही बहुत से युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तानी आर्मी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जंग के हालात हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मार रहा है, तहरीक तालिबान जैसे संगठन पीट रहे हैं। अब आखिर क्या बचा? हर महीने पाकिस्तान के जवानों की जान जा रही। मार्च महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली। बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तहरीक तालिबान भी पाक सेना के खिलाफ लड़ रही है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में सक्रिय है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद टीटीपी को तालिबान से लगातार समर्थन मिल रहा है, जिससे टीटीपी और ज्यादा खतरनाक हो गई। अफरीदी के बयान से साफ है कि पाक सेना कई मोर्चों पर घिरी है। ऐसे में पाक आर्मी भारत से कैसे युद्ध लड़ेगी? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग। इंतजार कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है, और सब कुछ है। क्या कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा? बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई भी है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली नहीं है कि काउंटर के? अच्छा, अगर उन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अफरीदी देखिए बता रहे हैं सच, पाकिस्तानी मीडिया भी बता रहा है, और उनके जो अफसर हैं, बहुत से पूर्व अफसर, वो भी सच्चाई बता रहे हैं पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान को इसी बात का डर है और अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। बाकायदा हाफिज शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि हमें बचाइए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है संयुक्त राष्ट्र का ट्वीट जो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से बात हुई है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर दिखाइए। विदेश मंत्री ने भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र से बात हुई है। यह सारी बातचीत क्यों हुई है और इसका मकसद क्या है आपको बताऊं। क्यों शहबाज शरीफ को डर सता रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे हैं? दुनिया को भारत के गुस्से का एहसास हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यूएन, इससे चिंतित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने दोनों देशों से बात की। इसकी जानकारी खुद उनके प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर दी। यूएन प्रवक्ता ने लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की एंटोनियो गुटरेस ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। महासचिव ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसके लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महासचिव ने दोनों देशों को टकराव से बचने की सलाह दी है।
तनाव कम करने के लिए सहयोग की पेशकश भी की है। खबर है कि इस बातचीत में पाकिस्तान बेहद डरा हुआ था। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुटेरेस से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हर हाल में भारत को कार्रवाई से रोकने की अपील की है। शहबाज ने पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ से भी साफ इनकार कर दिया है और इस बात की जानकारी खुद पाक के पीएमओ ने एक बयान में दी है। पीएमओ ने कहा, भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने यूएन महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है। अब इसके बाद हुआ क्या? हुआ यह कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फोन उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया, विदेश मंत्री से बात की। क्या बात हुई? दरअसल पाक की गुहार के बाद गुटेरेस ने विदेश मंत्री को फोन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात में उन्होंने घटना पर दुख जताया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इस बातचीत में भारत ने एंटोनियो गुटेरेस को साफ संकेत दिए। विदेश मंत्री ने उन्हें साफ इशारा कर दिया कि भारत अपनी कार्रवाई करेगा। यूएन महासचिव से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, यूएन महासचिव के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की मैं सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमति हो। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस पोस्ट से साफ है कि भारत ने यूएन के सामने अपना पक्ष रख दिया है, जिससे साफ इशारा है कि वो इस पर कोई समझौते के मूड में नहीं है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान समेत 10 अस्थायी सदस्य देश है। भारत ने 7 अस्थायी सदस्यों से फोन पर बात की है ताकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने में वैश्विक समर्थन मिले। यूएनएससी में पाकिस्तान भारत विरोधी कोई प्रस्ताव लाए तो काउंटर किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र एक्टिव हो जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम उस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को जानकर एक सही समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है। पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र से दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन भारत में जो माहौल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस बार तो जवाब देना ही देना है, हर हाल से, और ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान कभी ना भूले। लखनऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको।